दंतेवाड़ा इज़ मेजरली ट्राइबल पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे गोंडी, हल्बी, दुर्ली 3 प्रकार के ट्राइब्स है। तीनों की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, तीनों अपनी अपनी अलग भाषा बोलते हैं। गोंडी ट्राइब्स गोंडी बात करते हैं, हल्बी ट्राइब्स हल्बी बात करते हैं। जब भी हम दंतेवाड़ा की बात करते हैं नक्सलिज्म तक आके रुक जाते हैं, मगर उससे भी जो फंडामेंटल इश्यूज है, इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर फैक्टर्स आर वेरी पुअर, उन सब के बारे में अपन बहुत बार बात नहीं कर पाते। हम लोग सब नक्सलिज्म तक आके रुक जाते हैं। I've been watching this education scenario for quite long, and I've always seen urban kids getting access to a lot of things. They got access to iPads and good tablets and mobiles, and they've been seeing good things in YouTube. They've been playing games and learning stuff. But this stuff is not available to the marginalized kids. There was always a pain in the heart. कोई भी टेक्नोलॉजी लेड इंटरवेंशन को दंतेवाड़ा में लेके आना है तो मेजर चैलेंज सबसे पहले हम जो फेस करते हैं, पीपल्स आउटलुक अबाउट दंतेवाड़ा इन द आउटसाइड वर्ल्ड। हर किसी को लगता है कि यहाँ पे लोग आते ही बम फूटते हैं और गोलियाँ चलते हैं। उसकी वजह से जनरली कोई यहाँ पे आके इंटरवेंशन को रोल आउट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होते हैं। तो ये इमेज की वजह से तो पहला चैलेंज होता है कि हमें लोगों को कैसा कन्विंस करें कि नो इट इज़ सेफ, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। When we started doing Mindspark in Chhattisgarh, we wanted to push the envelope and test this hypothesis. Can Mindspark work in the remotest part of Chhattisgarh, in the Dantewada district, where there are Pota cabin schools? Is it possible? And we were very surprised. There's a lot of reception from the ground. The teachers, the principals wanted change. They wanted this support system that could help them do better. We were also aided by Chhattisgarh Infotech Promotion Society, CHIPS, and Central Square Foundation, which provided us a lot of the top level discussions and dialogue with the government. We launched Mindspark in 20 schools, and we are finding that children are using it, driven by teachers. हमने वहाँ पे एक एक पोटा केबिन में जाके ट्रेनिंग करवाई, सारे टीचर्स की, अधीक्षक अनुदेशक की ट्रेनिंग करवाएं और उनका एक ओरिएंटेशन हुआ और ओरिएंटेशन में उन्हें खुद एक एक लैपटॉप दिया गया और जो सॉफ्टवेयर है वो रन करवाया गया उस पर, और टीचर्स को वहाँ पे बैठा के वो सॉफ्टवेयर में कुछ देर एक डेमो आईडी पे उनको काम करने के लिए दिया गया। तो पहले हम लोग को अजीब सा लगा कि यहाँ के बच्चे तो मतलब बहुत गांव एरिया से रिलेटेड है, इनको हम कंप्यूटर कैसे सिखाएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज़ जो है इंग्लिश में ही, वर्डिंग्स वगैरह सब इंग्लिश में ही रहता है, और वो बच्चों से उच्चारण करवाना या उनको समझाना, ये सब चीज़ें हमें बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन सर ने हमको ट्रेनिंग दिया तो देखे तो ये तो बहुत ईजी है। We provided regular data to them. We provided weekly reports. We escalated when usage was not happening. We made specific calls. And, in the partnership of these three, we set up these competitions where teachers and principals are motivated to be on top of the ranking table. And this partnership, everybody played their roles. The government held up to its promise of providing hardware and people on the ground. CSF held up to its promise of ensuring that there is oversight and this is bringing visibility, and EI provided the necessary training, software, manpower to be able to make this happen. अभी क्योंकि ये पहला साल है और टीचर्स, मेजर चैलेंज हमारा था कि लैब में जाए। एक बार लैब में यूजेज बढ़ेगा तभी स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल बढ़ेगा, तो यूजेज इस साल के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था। मैं देखा ना 7वां नंबर में हमारा स्कूल, आज क्यों नहीं आ सकता हमारा स्कूल आगे, है ना। मैं पूर्ण रूप से उस दिन से मैं सोच दिया सर मैं मेरे स्कूल को आगे लाऊंगा, तो ऐसा करके मैं कम से कम 10:30 बजे तक का वहाँ पे क्लास ली। The first big challenge was getting adequate internet. This is necessary for the installation of the software and also for us to get regular updates on usage. तो इसमें हमारा कांटेक्ट करने वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, तो नेटवर्क में सही तरीक़े से बात नहीं हो पाता, एक प्रॉब्लम है।
और बाद भी हो जाता है तो सर लोकेश बोलते हैं कि आप सर आप फ़ोटो खींचिए नहीं और तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए। तो वहाँ पे व्हाट्सअप भी सही तरीक़े से नहीं चल पाता। हमने एक नया स्टेप उठाया और हमने उस लैपटॉप्स को, पूरे सिस्टम्स को, सर्वर को उठा के स्कूल के ही गाड़ी पे लेके कुछ 12 किलोमीटर दूर जहाँ नेटवर्क होता है वहाँ पे ले जाके स्कूल के टीचर्स स्टाफ के द्वारा सिंक कराया गया। और यहाँ पे मैं क्लास भी लेती हूँ और मुझे ज़्यादातर पता है कि कैसे करना है, किस तरह के समस्या स्थिति को सुलझाना है करके। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि दीदी कैसे करना है, ये क्या हुआ है, कैसे लॉगिन करना है करके पूछे। तो मैं सभी को सिखाई, ऐसे करना है वैसे करना है करके। 40 मिनट के बाद तुरंत वो लोग चले जाते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो लोग पूरा सीख गए हैं अभी लॉगिन करना। उन लोग को अब समझ में भी आ गया लेटर कहाँ गया है। तो कोई बच्चे तो बिना देख के भी अच्छे से कर ले रहे हैं। अभी ऐसे है बच्चे बहुत अच्छे एक्टिव हो गए, पूरा कर ले। मेरे गांव में इससे पहले कोई मतलब लड़की लोग नहीं पढ़ते थे और कंप्यूटर भी कोई नहीं करते थे। मैं यहाँ आई और कंप्यूटर करना सीख गई। जब मैं फर्स्ट कंप्यूटर क्लास मिले तो मैं कंप्यूटर से नाम सुन रहे लेकिन उन्हें नहीं कर रहे। तो मैं फर्स्ट चालू करूँ सीख ले, फिर उतलम फास्टफैट में डाल ले, चिप्स लिख ले, उतलम मच नाम कविता.सेटिया लिख ले, उतलम फिर भाषा और गणित कर ले। We're finding excellent results. The usage started out a bit slow, but now most of the schools are doing more than 2 hours per child per week, which we think is substantial dosage for EdTech. Overall, we see that technology can play a huge catalyst role in improving the efficacy of the teacher, the effectiveness of the teacher. We feel that the personalized attention that every child can get through MindSpark and the data emerging from that would be valuable insight for the teacher to know what to do in the classroom with these children. This experiment is an attempt to answer the question, can technology really fundamentally transform the way education is delivered in the remotest, most troubled parts of India?